हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशनल्स में सभी का स्वागत है। तो आज बायोटेक्नोलॉजी की थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें वैक्सीन है। तो वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। वैक्सीन इज ए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू ए पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज। तो अगर बात करते हैं हम वैक्सीन की, तो वैक्सीन से एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर आता है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है एक, जिसमें क्या किया जाता है, हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कराने के लिए किसी भी पेशेंट में दिया जाता है या किसी भी इंडिविजुअल में दिया जाता है। ये एक प्रोफाइलेक्टिक एक्शन के लिए भी सो की प्रोफाइलेक्टिव आपका फॉर्म में भी दिया जाता है। प्रोफाइलेक्टिक मीन्स अगर आपका डिजीज नहीं है, उससे पहले, डिजीज से पहले ही हम उसको क्या कर देते हैं, प्रिवेंट करने के लिए एक तरीके से इसको हम दे देते हैं। तो वैक्सीन आर बायोलॉजिकल थेरेपेटिक एजेंट। ये बायोलॉजिकल थेरेपेटिक एजेंट है। ये बायोलॉजिकल थेरेपेटिक इसलिए बोला गया है क्योंकि हम किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसको क्या करते हैं, बना रहे हैं। बिकॉज दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन, क्योंकि ये पैथोजन से बनाए जाते हैं, जो हमारे मतलब कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से डिजीज होती है, उसी से हम इसको बनाते हैं। जैसे हमारे पास वायरस है या आपका बैक्टीरिया है, उसी पर्टिकुलर हम बैक्टीरिया वायरस को लेते हैं। उसको हो सकता है हम वीक फॉर्म में लें या उसका कोई पार्ट लें, जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और एंटीबॉडी जनरेट करता है। तो द वैक्सीनेशन जो डिनोट किया था, ये एडवर्ड जेनर ने दिया हुआ था और काउपॉक्स के लिए दिया था, जिसको वेरिली वैक्सीनी भी बोला गया था। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि वैक्सीन को हम एडमिनिस्टर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिरिंज से। जिस तरीके से इंजेक्शन जो हम लगाते हैं, उस तरीके से बॉडी में उसको एडमिनिस्टर किया जाता है और आपका वहां पर क्या हो जाता है, एक एंटीजन है और एंटीजन के अगेंस्ट में आपका एंटीबॉडी बनेगा और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं और बॉडी जिस तरीके से जो इम्यूनिटी होती है उसको मेंटेन इम्यूनाइज्ड हो जाती है बॉडी बाय द हेल्प ऑफ दिस वैक्सीन। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन का, किस तरीके से प्रोडक्शन होता है अगर हम किसी भी बैक्टीरियल वैक्सीन को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करता है, मिक्स्ड बैक्टीरियल कल्चर फ्रॉम द पेशेंट से मिक्स्ड बैक्टीरियल कल्चर हम ले लेते हैं, उसके ब्लड से या उसके फ्लूइड्स जो भी रहते हैं उससे हम ले लेंगे वहां पर से, और उसमें हमारा बैक्टीरिया भी होगा। तो सिलेक्शन ऑफ सुटेबल माइक्रोब, जो उसमें पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो पॉजिटिव एजेंट है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसको हम ग्रोथ करेंगे एक पर्टिकुलर मीडिया में, एक मीडिया पे ग्रोथ करेगा। फिर उसके बाद स्टोर इन एम्प्यूल्स में इसको स्टोर कर लेंगे, स्टोर करेंगे -70 डिग्री, जिससे कि हम उसको आगे यूज कर सकते हैं, फर्दर यूज कर सकते हैं। फिर कल्टीवेशन इन द प्री प्रोडक्शन मीडिया, फिर उसको क्या करेंगे, जो हमारे पास आप कह सकते हैं स्ट्रेन है या जो आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको हम क्या करेंगे, मीडिया में फिर से क्या करेंगे, उसको कल्टीवेट करेंगे। इनोकुलेशन, फिर उसको हम पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद उसको हम इनोकुलेट कर देंगे एक सुटेबल मीडिया में, जहां पर उसने क्या करना है, ग्रोथ करनी है। फिर फर्मेंटेशन टैंक रहता है हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और वहां पर क्या रहता है हमारे पास, पीएच मेंटेन रहता है। अगर पीएच मेंटेन नहीं रहेगा तो आपका प्रोडक्शन में क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। तो प्रोडक्शन में हो सकता है कि कहीं प्रोडक्शन उसका डिक्रीज हो जाए, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करके चलते हैं। अब मैक्सिमम ग्रोथ आपको मिल जाएगी, जो फर्मेंटर रहेगा उसमें मैक्सिमम ग्रोथ मिलेगी 2 डेज से 2 हफ्ते तक आपको मिल जाएगी। कंटेंट ऑफ फर्मेंटर नोन एज हार्वेस्ट, और जो कंटेंट रहता है आपका फर्मेंटर का, उसको हम हार्वेस्ट बोलते हैं। और जब ये पूरा हमारा ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद हम उसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो सेपरेट बैक्टीरिया रिसस्पेंड इन सुटेबल मीडिया, फिर आपका जो सेपरेट किया हुआ बैक्टीरिया है उसको रिसस्पेंड कर दिया जाता है सुटेबल मीडिया में फॉर लाइव वैक्सीन, अगर आपने लाइव वैक्सीन देनी है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया आपको लाइव फॉर्म में देना है और लाइव वैक्सीन देनी है तो आप उसको उसको रिसस्पेंड करेंगे और लाइव वैक्सीन की तरह उसको दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर आपको बैक्टीरिया को किल करना है तो फिर आप उसकी किलिंग करते हैं और सेपरेट करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको लाइव वैक्सीन नहीं देनी है तो आप किलिंग करेंगे, हीट करेंगे, फिनॉल बाय द हेल्प ऑफ फिनॉल यूज करते हैं और सेपरेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से, सेंट्रीफ्यूगेशन इक्विपमेंट से उसको आप क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। बाद क्या रहेगा आपके पास, डिटॉक्सिफिकेशन बाय फॉर्मिंग। आप डिटॉक्सिफिकेशन 2 स्टेप्स के लिए जा सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शनाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा, दिस इज यूज्ड व्हेन वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरियल कंपोनेंट लाइक सेल वॉल और लिपोपॉलीसैकेराइड्स।
अगर आप फ्रैक्शनलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर जो वैक्सीन जो प्रिपेयर होती है वो बैक्टीरियल कंपोनेंट्स होती है, जैसे आपके सेल वॉल हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड जो मेम्ब्रेन से आपका निकलता है, लिपोपॉलीसेकेराइड्स आपके जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होती है। फिर उसको प्योरीफाइड किया जाता है, ड्राई किया जाता है, स्टोर किया जाता है और फिर ब्लेंडिंग के लिए आगे उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूजन का डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे फॉर्मेलिन से, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा आपका, यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा। एड्सॉर्ब्ड कर देंगे उसको, आप उसको क्या कर देंगे, एड्सॉर्ब कर देंगे। अब एड्सॉर्ब्ड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई ऐसा पर्टिकुलर मैट्रिक्स, कोई आपके पास ऐसा मीडिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट, यहाँ पर हम यूज करते हैं। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, इनहांस। अब हम इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज को इनहांस करने के लिए हो सकता है कुछ बाइंड करें कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स, नहीं तो हम क्या कर लेते हैं, सीधे ब्लेंडिंग कर लेते हैं। ब्लेंडिंग करने के बाद ब्लेंडिंग हमारा क्या करेगा, ब्लेंडिंग मीन्स एक तरीके से मिक्सिंग। देखो अगर फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वहां पर आपको डाइल्यूएंट, आपको प्रिजर्वेटिव, आपको सस्पेंडिंग एजेंट भी उसमें ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसकी कंपेटेबिलिटी के लिए, उस पर्टिकुलर डोज, उसको डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ड्रग को हम किसी भी पेशेंट को दे दें। किसी भी एक ड्रग लिया हमने, एपीआई लिया और उसको हम डायरेक्टली पेशेंट को दे दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर कहीं ना कहीं हमको डाइल्यूएंट, प्रिजर्वेटिव, सस्पेंडिंग जैसे हम ऐड करते हैं। यहाँ पर भी आपको, जब आपके पास पर्टिकुलरली जो आपका ऑर्गेनिज्म है या जिससे आपने वैक्सीन बनानी है, वो आपको प्योरीफाई करने के बाद मिल जाएगा, तो उसमें आपको डाइल्यूएंट, प्रिजर्वेटिव, सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने पड़ेंगे, तभी वो लंबे समय तक चल सकती है वो वैक्सीन आपकी। फिर आप क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करने के बाद, मिक्सिंग करने के बाद, ब्लेंडिंग या मिक्सिंग करने के बाद आप उसको एम्प्यूल्स में फिल कर देंगे। एम्प्यूल्स में फिल करेंगे और सीलिंग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो आप कई बार क्या करते हैं, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन भी करते हैं आप। लाइफलाइजेशन करने के बाद भी आप क्या करते हैं, फाइनली उसको सील ही करेंगे। या तो आप डायरेक्टली ले लेंगे या आप उसको लाइफलाइज भी करते हैं। डायरेक्टली अगर यूज करनी है तो ठीक है, अगर आपको लंबे समय के लिए उसको फ्रीज ड्राइड करना है, रखना है, तो आप उसको लंबे समय के लिए भी फ्रीज ड्राइड कर सकते हैं लाइफलाइजेशन से और उसको सील कर देंगे। फिर जो आपके क्यूसी पैरामीटर्स होते हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल के चेक्स होते हैं, उनको वो पास कर जाएगा, तो आप उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं एज ए वैक्सीन। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा रहेगा जो बैक्टीरियल वैक्सीन किस तरीके से बनाई जाएगी, ये स्टेप सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम, बात करेंगे हम टॉक्सॉइड्स। तो टॉक्सॉइड्स जो होते हैं, ये किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। तो टॉक्सॉइड बनाने के लिए हमारे पास जो टेक्निक रहेंगी इसमें शो हुआ है, तो टॉक्सॉइड प्रिपेयर फ्रॉम बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन। तो बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन से आपके क्या बनाए जाते हैं, टॉक्सॉइड्स बनाए जाते हैं। तो बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन एक तरीके से क्या है, बैक्टीरिया का ही जो हमने, जो बैक्टीरिया जब, जो उसके एंटीजन, जो एंटीजन एक तरीके से है, बैक्टीरियल जो एंटीजन एक फॉरेन पार्ट मैटर ही है, जो हमको बैक्टीरिया से क्या मिल रहा है, ऑब्टेंड हो रहा है। और ये टॉक्सिन्स हैं जो सीक्रेट करेगा बैक्टीरिया, ठीक है, विच एक्ट लोकली, जो लोकली एक्ट करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, तो बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन लेते हैं, ये बैक्टीरिया से ही हमको मिलेगा और जो क्या करता है, लोकली एक्ट करता है मेनली, और इसी से हम वैक्सीन, तो टॉक्सोइडल वैक्सीन आर मेड फ्रॉम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिक कंपाउंड्स। तो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिक कंपाउंड से क्या होता है, इनएक्टिवेट है, टॉक्सिक कंपाउंड तो है बैक्टीरिया के लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, रादर देन द माइक्रोऑर्गेनिज्म, और पूरा ही माइक्रोऑर्गेनिज्म इसमें यूज नहीं करेंगे, जो उसके पार्ट्स होंगे उसको हम यूज करेंगे, जो क्या कर सकता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में, जो टॉक्सिक तो है लेकिन इनएक्टिवेट फॉर्म। एग्जांपल जैसे डिप्थेरिया, टेटेनस, डिप्थेरिया है, टेटेनस है। द मेन पर्पस इज टू एलिमिनेट टॉक्सिक इफेक्ट एंड ओनली शो एंटीजन प्रॉपर्टी। तो वही चीज है, एंटीजन की तरह काम करता है आपका, लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। एंटीजन का काम क्या होता है, सिर्फ इम्यूनोजन, आपका इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना, इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करना, ठीक, एंटीबॉडी को जनरेट करना, ये आपका एंटीजन का काम होता है। तो मेन पर्पस तो ये है हमारा टॉक्सिक का। तो अब इसमें बात करते हैं हम, जो हमारा डिप्थेरिया है और जो हमारा टिटेनस है, इसके लिए हम क्या करते हैं, टॉक्सॉइड बनाते हैं। तो यहाँ पर सीरियस इन्फेक्शन रहता है डिप्थेरिया में, आप सभी को पता है, नोज का रहता है, थ्रोट का रहता है, और टिटेनस में अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है तो मसल पेन होता है, स्पाज्म होता है। और मेनली जो टिटेनस रहता है वो क्लोस्ट्रीडियम आपका टिटेनी जो बैक्टीरिया उससे रहता है, और डिप्थेरिया आपका किससे रहता है, कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी से। तो अब हम बात करेंगे इसको बनाना कैसे। तो सबसे पहले स्ट्रेन ले लेंगे कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी का, स्ट्रेन आप ले लेंगे। स्ट्रेन लेने के बाद आप उसको एक लिक्विड में
ग्रोन ऑफ लिक्विड मीडियम फ्रॉम हॉर्स मसल। अब आप क्या करेंगे, एक लिक्विड मीडियम में उसको ग्रो करेंगे जो क्या रहेगा, मीडियम फ्री फ्रॉम हॉर्स मसल, अदरवाइज इट्स सो सेंसिटाइजिंग विद हॉर्स। ये जो आपका मीडिया है, ये हमने ध्यान देना है कि ये हॉर्स मसल जो उसमें प्रेजेंट रहती है उस मीडिया में, उस ब्रॉथ में, वो नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ये सेंसिटाइजेशन दिखाएगा हॉर्स सीरम के लिए। ठीक है, अगर आप इसको यूज करेंगे ऐसे जो टॉक्सॉइड की तरह यूज करेंगे और इंजेक्ट करेंगे तो ये हॉर्स सीरम के लिए सेंसिटाइजेशन शो करेगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, हॉर्स जो मसल रहती है ब्रॉथ में वो नहीं लेना है, वो मीडिया हमने लेना नहीं है, फ्री मीडिया लेना है जिसमें हॉर्स मसल नहीं रहती। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। आफ्टर सफिशिएंट टॉक्सिन प्रोडक्शन, सफिशिएंट टॉक्सिन प्रोडक्शन जब आप उसको मीडिया में डाल देंगे तो एक अमाउंट का आपके पास प्रोडक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, जो हमारे पास एक्सट्रानियस जो भी चीजें हैं उसको हम हटा देंगे और हमारा जो प्रोडक्शन हुआ उसको हम ले लेंगे और उसको हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद उसको हम स्टेलाइजेशन करेंगे। स्टेलाइजेशन भी हमको करना पड़ेगा क्योंकि विदाउट स्टेलाइजेशन हमारे क्या होंगे, उसमें और चीजें भी इंक्लूड हो सकती हैं। तो इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टेलाइज कर देंगे। स्टेलाइज करने के बाद अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिन एडेड एट 37 डिग्री, फॉर्मेलिन डाल देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे और 2 से 3 हफ्ते के लिए उसको रख देंगे जिससे कि उसकी टॉक्सिसिटी जो है पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। नाउ फॉर्मल टॉक्साइड ऑब्टेन। अब जो फॉर्मल टॉक्साइड होगा, फॉर्मल एक तरीके से एक्वस सॉल्यूशन है फॉर्मेल्डिहाइड का, तो जो आपका फॉर्मल टॉक्साइड है ऑब्टेन हो जाएगा, जिसको हम एनाटॉक्सिन भी कहते हैं। एनाटॉक्सिन क्या है, एक हार्मफुल एजेंट रहेगा, मेनली ये नर्व को डैमेज करने के लिए रहता है, नर्व न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है। तो इसको हमने हटाना है। तो इस पर्टिकुलर इसको हमने क्या करना है ना, फॉर्मल टॉक्साइड को जो हमने हटा देना है, तो टॉक्साइड रिप्लेस कर देंगे बाय एंटीटॉक्सिन फ्लोक्यूल्स। तो उसमें हम इसको रिप्लेस करने के बाद एंटीटॉक्सिन फ्लोक्यूल्स हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। एंटीटॉक्सिन फ्लोक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे हमारे फ्लोक्यूल्स होते हैं। फ्लोक्यूल्स क्या होते हैं, आपके जो फ्लोट करते हैं, आपके किसी भी अगर सस्पेंशन बनाएंगे तो उसमें आप फ्लोट करने के लिए, हम उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम फ्लोक्यूल्स को यूज करते हैं सस्पेंशन के लिए। तो यहाँ पर एंटीटॉक्सिन फ्लोक्यूल्स को हम ऐड करेंगे, रिप्लेस करेंगे जो आपका टॉक्सॉइड्स, टॉक्सॉइड्स इन द सेंस जो आपकी टॉक्सिक सब्सटेंस है आपके फॉर्मवॉल जैसे। आगे बढ़ेंगे, रिप्लेस्ड एनाटॉक्सिन फ्लोक्यूल्स। अब उसके बाद क्या होगा, 80 यूनिट्स एंटीटॉक्सिन, 80 यूनिट्स आप एंटीटॉक्सिन और 100 यूनिट आप टॉक्सॉइड लेते हैं। 3 वीक्स के लिए न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपका जो टॉक्सॉइड रहेगा, जो उसमें आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब फ्लोक्यूल्स को आप वॉश कर लेंगे सलाइन से, सलाइन से आप उसको नॉर्मली वॉश कर देंगे, वाटर से नहीं करना है, सलाइन से करना है। तो रिसस्पेंड इन सलाइन कंटेन बैक्टीरिया। अब आपने क्या कर देना, उसको रिसस्पेंड कर देना है सलाइन में एंड प्यूरिफाइड फॉर्मल टॉक्साइड फिल्टर। अब जो प्यूरिफाइड जो सलाइन में अगर आपने उसको रिसस्पेंड कर दिया तो उसको आपने क्या कर दिया है, अब उसके बाद प्यूरिफाइड फॉर्मल टॉक्साइड फिल्टर, जो प्यूरिफाइड फॉर्मल जो टॉक्साइड आपको मिला है उसको फिल्टर कर देना है। ट्रीटेड विद एलम, एलम के साथ आपने उसको ट्रीट करना है। वो ट्रीट करने के बाद क्या हो जाएगा, एक पीपीटी फॉर्मेशन रहता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फेट का। तो उसके बाद क्या रहेगा आपका, वो टिश्यू में आपका एक डिपॉट बना देगा। जब प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो एक डिपोट फॉर्मेशन कर सकता है। अब जब डिपोट आपका बनेगा, और डिपोट क्या करता है आपका, डिपोट अगर आप कहीं किसी पर्टिकुलर पेशेंट को डिपोट आप इंजेक्ट कर देते हैं और डिपोट फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो लंबे समय के लिए, जिसको हम सस्टेन्ड भी कहते हैं, सस्टेन्ड समय या हो सकता है एक्सटेंडेड टाइम के लिए, उसको क्या कर सकते हैं हम, लंबे प्रोलॉन्ग एक्टिविटी के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टॉक्सॉइड्स को हम प्रोलॉन्ग समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से टॉक्सॉइड का हमारा प्रिपरेशन रहता है, इस तरीके से टॉक्सॉइड को बनाया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे वायरल वैक्सीन। तो वायरल वैक्सीन, हमने बैक्टीरियल वैक्सीन पढ़ी, हमने टॉक्सॉइड्स पढ़ा, हमने वायरल वैक्सीन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो दीज आर वैक्सीन, ये ऐसी वैक्सीन हैं जो स्टिमुलेट करते हैं इम्यूनोजन को। ठीक है, ये तो हमको पता ही है कि सारे जो वैक्सीन होते हैं वो इम्यूनोजन को हमारे क्या करते हैं, जो इम्यूनोजेंस होते हैं, जो हमारे आपके एंटीबॉडीज होते हैं, उनको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। एक तरीके के इम्यूनोजन है, इम्यूनोजन में जो इम्यूनिटी को आपको जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्यूनोजन अगेंस्ट वायरस। तो इन दिस एटेन्यूएटेड वायरस टेकन, तो यहाँ पर आपका एटेन्यूएटेड वायरस लेते हैं, मेनली एटेन्यूएटेड वायरस लेते हैं, या वायरस का पार्ट ले सकते हो। एटेन्यूएटेड वायरस मींस वायरस तो है लेकिन क्या है, वीक है, उसकी जो अपनी जो कैपेसिटी है जो टॉक्सिसिटी करने की, या आपका जो उसकी पैथोजेनिसिटी है, उसको हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं।
तो वीक वायरस ले लेते हैं हम फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। तो एग्जांपल जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हम जैसे हम बनाएंगे इसको, तो कैसे प्रिपरेशन रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्थी काव्स और सीप्स आप क्या करेंगे, क्वारंटाइन कर लेते हैं। जो हेल्थी हैं उन सीप्स को, उन काव्स को आप क्या करते हैं, क्वारंटाइन कर देंगे, ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पर आपका क्या रहेगा, एसेप्टिक कंडीशन रहेगी, प्रॉपर उनका जो हेल्दी रहेंगे, ऐसा नहीं कि कोई डिजीज है उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको क्वारंटाइन कर देंगे। उसके बाद फ्लैंक्स एंड एब्डोमेन सेव्ड, डिसइंफेक्टेड एंड सीड ऑफ वायरस इनोकुलेटेड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एनिमल है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसका क्या करेंगे हम, जो उसके सरफेस है, बॉडी सरफेस में हम उसको सेविंग करेंगे प्रॉपर में, जिससे उसके हेयर हट जाए वहां पर से, और डिसइंफेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया को। और वहां पर हम क्या करेंगे, सीड सीड इन द सेंस जो आपका वायरस है, जो आपका स्ट्रेन है, उसको आप क्या कर देंगे, उसमें इनोकुलेट कर देंगे, उसको डाल देंगे उसके अंदर, उसकी बॉडी के। अब क्या रहेगा, क्वारंटाइंड इन एसेप्टिक कंडीशन। अब उस पर्टिकुलर एनिमल्स को, जो भी आपने यूज किया, उसको क्वारंटाइन करना है आपने एसेप्टिक कंडीशन में, जिससे कि क्या हो कि आपका जो रिक्वायर्ड, जो आपका इंटरेस्टेड जो वायरस है वही उसमें ग्रोथ कर पाए, कोई दूसरा वायरस उसमें ग्रोथ ना कर पाए, जिससे कि आपका जो वायरस आपको चाहिए वो, उससे पता चल रहा है कि वो हैम्पर हो गया, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ गई। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, उसको एसेप्टिक कंडीशन में रखेंगे। अब क्या होगा, कुछ समय बाद वेसिकल्स कंटेनिंग वायरस प्रोड्यूस्ड इन 4 to 5 days। तो 4 से 5 दिन के अंदर देखोगे तो उसमें आपको छोटे छोटे वेसिकल्स आपको फॉर्मेशन मिलेंगे। ये वेसिकल्स क्या चीज होंगी, छोटे छोटे, एक तरीके से देखा जाए तो उसमें लिक्विड फिल्ड आपके जो आपके सैक्स होंगे वो बन जाएंगे। जो सैक्स होंगे या आपके एक तरीके से सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा उसमें क्या रहेगा, वायरस रहेगा। तो एनिमल्स आर किल्ड। उसके बाद एनिमल्स को आपको किल करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एनिमल किल कर देंगे। कंटेंट ऑफ वेसिकल रिमूव्ड। अब जो वेसिकल्स बने हुए हैं उसमें जो लिक्विड है उसको आप रिमूव कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, आप निकालेंगे। द पूल्ड मटेरियल होमोजेनाइज्ड एंड प्यूरिफाइड। अब जो आपने पूल्ड मटेरियल, पूल्ड मींस जितने भी आपने वेसिकल्स से, जितने भी एनिमल्स से आपने निकाला है, उनकी उनको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद आप क्या कर लेंगे, उसको होमोजेनाइज्ड कर देंगे, होमोजेनाइज्ड कर लेंगे और प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई करने के बाद अब उसमें आपने ग्राइंडिंग करनी है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरॉल। अगर आपके पास 50 ml मिला है या 100 सपोज मिला है, तो आपको उतना ही अमाउंट आपने ग्लिसरॉल भी उसमें ऐड करना, मीन्स रेशियो दोनों का बराबर होना चाहिए। अब ग्राइंडिंग करनी है, ग्राइंडिंग करने के बाद स्टोरिंग फॉर लॉन्ग टाइम एट -10 डिग्री सेल्सियस। अब आपने उसको स्टोर कर देना लंबे समय के -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी, 0.4% कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल यूज। अब यहाँ पर 0.4% कंसंट्रेशन आप फिनॉल की यूज एंड incubated at 22 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 days। और क्या करेंगे, आप उसको इंक्यूबेट करेंगे 22 डिग्री सेल्सियस पे 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए आप उसको क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 22 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसके बाद टेस्ट को आप परफॉर्म करेंगे। टेस्ट परफॉर्म क्यों करना है आपने, आपने ये चेक करना है कि उसमें जो पैथोजन है, ठीक है, अगर टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे तो पैथोजन फ्री, उसमें ऐसा तो नहीं कि जो आपका पैथोजन है वो आपका प्रेजेंट है, और वो हो सकता है कि डिजीज को, जो डिजीज है वो पेशेंट में हम वैक्सीन तो लगा रहे हैं, वो डिजीज कॉज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टेस्ट परफॉर्म टू चेक द पैथोजन, और आपका जो पर्टिकुलर पैथोजन है वो पैथोजन आपका उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ये चेक भी करना है, क्योंकि वही पैथोजन की वजह से आपका क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम जो आप स्टिमुलेट होगा, आपका एंटीबॉडीज स्टिमुलेट होंगी, तो टेस्ट करेंगे पैथोजन फ्री है, टू चेक पैथोजन फ्री। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम वैक्सीन हमको ऑब्टेन हो जाएगी, अब हम उसको एज ए वैक्सीन यूज कर सकते हैं। तो फाइनली हमने क्या करा, जो आपका वायरल वैक्सीन है वो भी हमने किस तरीके से बनती है, किस कौन कौन से उसमें स्टेप यूज होते हैं, ये हमने देख लिया है। अब बात करते हैं हम अल्टरनेटिव वे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, एनिमल से भी हम यूज करके बना सकते हैं, और हम अल्टरनेटिव वे भी यूज कर सकते हैं। हम एनिमल्स के बिना, एनिमल्स को यूज किए बिना भी हम क्या कर सकते हैं, वायरल वैक्सीन बना सकते हैं। कैसे, अल्टरनेटिव वे टू प्रोड्यूस वैक्सीन इज बाय वेरियस वायरस ग्रोन इन फर्टाइल हैन एग। फर्टाइल हैन एग में आप वायरस की ग्रोथ करते हैं। कैसे, आफ्टर इंक्यूबेशन फॉर 3 days, पहले तो आप वायरस को उसमें स्ट्रेन डाल देंगे, वो ग्रोथ करेगा। तो आफ्टर इंक्यूबेशन 3 days, 3 दिन के बाद आप देखेंगे द इन्फेक्टेड कोरियल एंड्रॉइक मेम्ब्रेन रिमूव्ड। जो आपकी कोरियन एलेंट्रोइक जो मेम्ब्रेन होती है एग सेल में, अब ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, ये मेम्ब्रेन चिकन एम्ब्रियो को क्या करती है, एक तरीके से
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है फ्रेंड्स। ऑक्सीजन, कैल्शियम, उसके डेवलपमेंट के लिए, जो ऑक्सीजन होता है, जो कैल्शियम होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए वो मेम्ब्रेन क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है उसको प्रोवाइड कराने के लिए। आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है, कैल्शियम प्रोवाइड कराती है, तो इसको हम बोलते हैं कोरियन एनाटोइक मेम्ब्रेन। तो हम 3 डेज के बाद द इन्फेक्टेड जो कोरियन एनाटोइक मेम्ब्रेन होती है उसको रिमूव कर लेते हैं। अब मेम्ब्रेन सेपरेट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, सलाइन सॉल्यूशन यूज करेंगे एंड फ्रोजन डाइल्यूटेड, और उसको फ्रोजन करेंगे और डाइल्यूट विद सलाइन, फ्रोजन करते हैं और उसको डाइल्यूट करते हैं सलाइन के साथ, तो जिससे कि आपका जो वैक्सीन बना हुआ था उसी तरीके का आपका वैक्सीन हमको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर एग से। तो यहाँ पर हमको एनिमल की जरूरत नहीं पड़ती है, एनिमल्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एनिमल्स को सेक्रीफाइस या उसको किल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हम बाय द हेल्प ऑफ एग से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये एक अल्टरनेटिव तरीका है जिससे हमारा एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आपका उतना महंगा नहीं पड़ेगा, आपको जानवर को मारने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेशली उसके लिए एक शेल्टर बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिंपल एक लैब में एक ऐसे एसेप्टिक एरिया वो बना के भी उसको आप कर सकते हैं हैन एक्सेल से। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज वैक्सीन के बारे में हमने पढ़ा, टॉक्सोइड्स के बारे में पढ़ा, और वैक्सीन में भी हमने बैक्टीरिया और वायरल वैक्सीन दोनों पढ़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर किसी भी चीज में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर समझ में आया और पसंद आया तो आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक्स।